इस प्रकार से अपन जो है सोना अपन देख रहे थे, जो है सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है, वह शुद्ध सोना होता है। उसमें अपन जो है कुछ तांबे या चांदी जो मिला करके उसकी कैरेट को कम किया जाता है। जैसे 22 कैरेट का सोना है और इस प्रकार से 2 कैरेट का जो है वहाँ पर जो है चांदी या तांबे मिला दिया जाता है। इस प्रकार से सुंदर जो है गहने बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं अगला जो है वह संक्षारण। अब हम लोगों ने जो लोहे की कील पाइप आदि कुछ समय तक वायु में खुला रखे तो इस प्रकार से उसमें जंग लग जाता है। इस प्रकार से वह संक्षारण कहलाता है। इस प्रकार से अपन देखे हैं संक्षारण जो है, संक्षारण के लिए जो है क्रियाकलाप 8 दिया गया है। आवश्यक सामग्री 3 परख नलियाँ जो है, इसी प्रकार से लोहे की कील जो है या छीलन ले सकते हैं या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड तथा पानी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है क्या हो गया आवश्यक सामग्री जो है। आवश्यक सामग्री में अपन देखते हैं 3 परख नलियों में जो है लोहे की एक कील डालते हैं और एक परख नली को जो है में जो है कुछ पानी डाल देते हैं, जिससे कील जो है वह आधा जो है डूब जाएगा। उसके बाद दूसरी परख नली जो है उसमें उबला हुआ पानी डालते हैं और इतना डालते हैं कि पूरा कील जो है उस उबले हुए पानी में जो है डूब जाए जो है। उसके बाद अपन जो है तीसरे परख नली में जो है कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। इस प्रकार से यह कैल्शियम क्लोराइड जो है और उसकी आसपास की हवा जो है या पानी जो है, पानी और हवा जो है दोनों को क्या कर लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद अपन जो है तीनों परख नलियों के ऊपर जो है एक कार्क लगा देते हैं और कार्क लगाने के बाद उसको अपन जो है 2-3 दिन के लिए जो है 2-3 दिन के लिए जो है छोड़ देते हैं और उसके बाद अपन पुनः जा करके जो है उसका क्या करते हैं अवलोकन करते हैं। तो हमें जो है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार से अपन उबला हुआ पानी डाले हैं, इस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिलता और इस प्रकार से हवा भी उसको पानी में जो है उस पानी ही केवल जो है उसको उसमें जंग नहीं बना सकते जो है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं पहला परख नली जो है उसमें जंग लग जाता है क्योंकि उसमें हवा होता है आधा जो है और इसी प्रकार से पानी भी होता है। इस प्रकार से दोनों जो उपस्थित होते हैं इसलिए उसको जंग लग जाता है। और तीसरी परख नली जो है उसको अपन देखते हैं उसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगता। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जंग लगने के लिए या संक्षारण होने के लिए जो है यह आवश्यक है कि उसमें ऑक्सीजन एवं पानी दोनों की उपस्थिति में ही जंग लगते हैं। तो इस प्रकार से नम वायु से जो है विभिन्न प्रकार के संक्षारित होने वाले वस्तु को दूर रखना चाहिए। इसके लिए कई उपाय दिए गए हैं। ये उपाय जो है
पहला है पेंट करना। संक्षारण को रोकने के लिए जो है पेंट लगाना आवश्यक है। पेंट लगाने से इस प्रकार से संक्षारण रुक जाता है, संक्षारण नहीं होता, क्योंकि पेंट जो है वह हवा और पानी को किससे टच नहीं होने देते, उस धातु से जो है इस प्रकार संपर्क में नहीं रहता और इस प्रकार से जो है वह सुरक्षित रहता है। हमारे घरों में जो है लोहे से बनी हुई कई प्रकार की वस्तुएं हैं और उन सभी वस्तुओं में जो है इस प्रकार से पेंट लगा दिया जाता है और इस प्रकार से वह लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है ग्रीस करना जो है, अधिकांश लोहे की वस्तुओं में जो है अपन जो देखते हैं ग्रीस या तेल लगाने से जो भी जंग से जो है बचा जा सकता है। इस प्रकार से जंग से बचाने के लिए साइकिल के चेन में जो है ग्रीस लगाया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा जो है प्रकार जो है तीसरा जो है दिया गया है धातु की परत चढ़ाना। इस विधि में लोहे की वस्तु को साफ करके पहले पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। इस प्रकार से वह सुरक्षित रहता है। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और टंकियों के संक्षारण से बचाने के लिए जो है उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह कार्य विद्युत लेपन विधि द्वारा भी जो है किया जाता है। विद्युत लेपन विधि द्वारा जो है लोहे पर टिन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाकर उसको सुरक्षित किया जाता है। स्टील के फर्नीचर जो अपन देखते हैं इस प्रकार से इसमें जो है क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। इसके बाद है चौथा जो है मिश्र धातुओं का निर्माण जो है। हम जानते हैं कि प्रायः जो है शुद्ध सोना जो है का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए खाना पकाने और ऑपरेशन के सामान के लिए जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से इस प्रकार से अपन देखते हैं इनको उपयोगी बनाने के लिए जो है अपन जो है उसमें कुछ अन्य धातुओं को मिला देते हैं, जिससे कि जो है वह संक्षारण होने वह क्षय होने या संक्षारण होने से जो है बच जाता है। अपन देखते हैं कि कई प्रकार की जो है धातुओं या अधातुओं दोनों को मिला देने से जो है वह मिश्र धातु का निर्माण करता है और इसके बाद ही जो है उसको उपयोग में लाया जा सकता है। मिश्र धातु अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधी होते हैं। आवश्यकता अनुसार इनके अनुपातों में परिवर्तन कर वांछित गुण वाले मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है मिश्र धातु दिया गया है, अवयव दिया गया, उपयोग दिया गया है। इस प्रकार से पहला मिश्र धातु दिया गया है इस्पात या स्टील, तो अवयव दिया गया है लोहा और कार्बन। इस प्रकार से उपयोग दिया गया है जहाज, पुल, रेल की पटरी आदि बनाने के लिए जो है। उसके बाद दूसरा दिया है स्टेनलेस स्टील। इस स्टेनलेस स्टील में दिया गया है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। इन चार पदार्थों से इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से ये बर्तन बनाने के लिए, शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कांसा। कांसा में तांबा और टीन होता है। इस प्रकार से मूर्तियाँ, सिक्के बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पीतल, तांबा और जिंक। इस प्रकार से बर्तन और मशीनें जो है तैयार की जाती है। अगला है पांचवा ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन जो है एल्युमिनियम, तांबा, मैंगनीज, इसी प्रकार से मैग्नीशियम, इन चार धातुओं से जो है इस प्रकार से
ड्यूरेल्यूमिन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो है प्रेशर कुकर बनाने के लिए जो है वायुयान के विभिन्न भाग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है छठवां जर्मन सिल्वर। इस प्रकार से तांबा, जिंक और निकेल इन तीन पदार्थों से मिलकर के बना होता है और इस प्रकार से इसे कई प्रकार के जो है बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। अगला अपन देखेंगे जो है लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टाँका लगाने वाले तार और नलों के पाइप आदि बनाने के लिए किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग जो है दिया गया है। टाइटेनियम जो है धातु है, इस प्रकार से इसका उपयोग दिया गया है। यह वायुयान के विभिन्न मशीनों के विभिन्न भाग, वायुयान के विभिन्न मशीनों के विभिन्न भाग, इसी प्रकार से उपग्रह तथा रॉकेट निर्माण में किया जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम अथवा सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं क्लोरीन का उपयोग दिया गया है जीवाणु नाशक के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग दिया गया है। टिंचर आयोडीन में रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। इसके बाद सल्फर का उपयोग दिया गया है। यह दवाइयाँ बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए, इसी प्रकार से पटाखे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं लेड एवं मरकरी धातु के दुष्प्रभाव। कुछ धातु जो है वो अपना प्रभाव जो है वह मनुष्यों के शरीर के ऊपर या विभिन्न प्रकार के जंतु जानवर दिया इनके शरीर के ऊपर जो है विपरीत डालता है या उसका दुष्प्रभाव होता है। अब देखते हैं लेड एवं मरकरी, सीसा और पारा, इस प्रकार से दो धातुएं हैं। इन दोनों धातुओं को विभिन्न प्रकार से जो है उपयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग जीवों के शरीर में पहुंचकर अत्यंत विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। लेड का उपयोग पेंट एवं बैटरी बनाने में किया जाता है। लेड और उसके यौगिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी जो है इसको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरा दिया है मस्तिष्क और तीसरा दिया गया है यकृत। इन तीनों पोषणों को जो है क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है मरकरी के यौगिक जो है विभिन्न प्रकार से पेंट जो है, कीटनाशी जो है, कवकनाशी जो है बनाने में किया जाता है। ये यौगिक हमारे शरीर में पहुंच करके जो है बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए क्योंकि पानी व दूषित भोजन जैसे जो है मछलियों और सब्जियों के सेवन से पहुंचते हैं और वृक्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से ये दो तत्व अर्थात लेड और दूसरा मरकरी या पारा, तो ये दोनों तत्व जो है विभिन्न प्रकार से विभिन्न जीवों को जो है क्षतिग्रस्त करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प, मानव प्राचीन काल से ही लौह अयस्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे जो, और इस प्रकार से आज अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रहने वाले अघरिया जाति के लोग विभिन्न प्रकार के जो है लौह अयस्क से संबंधित लोहा प्राप्त करने की विधि जानते थे जो। उसके बाद बस्तर के लोग लौह शिल्पी अभी भी पारंपरिक रूप से जो है
कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोहार जाति के लोग लोहे, चूल्हा, टंगिया, फरसा, कुदाल, फावड़ा आदि विभिन्न प्रकार के जो है लोहे के सामानों का उपयोग करते हैं। बस्तर के नगर नार क्षेत्र में लौह शिल्प उन्नत है। यहाँ के लोग पशुओं की खूबसूरत आकृतियाँ, कलात्मक दीप, स्तंभ, इसी प्रकार से बस्तर की घड़वा जाति की धातु शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। इनके द्वारा बनाई हुई वस्तुएं जो है कलाकृतियाँ देश विदेश में खरीदी व सराही जाती है। इसी प्रकार सागर क्षेत्र में बसने वाले जनजाति झारा जिस धातु शिल्प का निर्माण करती है उसे झारा धातु शिल्प कहते हैं। झारा शिल्प मुख्य रूप से धातु की मूर्तियाँ, बर्तन, दीपक आदि का निर्माण करते हैं। सरगुजा में पाई जाने वाली मलार जाति के आदिवासी जो है धातु शिल्प का निर्माण करते हैं, इसे मलार शिल्प कहते हैं। ये मुख्यतः बर्तन, चिमनी, अनाज नापने का पात्र, इसी प्रकार से पशु पक्षी, जंगली जानवर, देवी देवताओं की मूर्तियां भी तैयार करते हैं।